12 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अशोक के फूल निबंध को, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि हमें आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही मिलता है। आर्य आए जब हमारे भारत में तो उनका सभी जातियों से संघर्ष हुआ, सभी जातियों से लड़ाइयाँ हुई। कुछ जातियों ने आर्यों की आधीनता को, आर्यों के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन जो इन जातियों में गर्व था उन जातियों ने आर्यों से बहुत संघर्ष किया और इसका प्रमाण हमें पुराणों में मिलता है। संघर्ष के बाद जो शक्तियाँ बचीं वो देव योनि की मान ली गईं और ऐसा लगता है जैसे आर्यों का सबसे पहला संघर्ष असुरों के साथ हुआ, क्योंकि असुर बहुत गर्व करने वाली और बहुत ही प्रभावशाली जाति थी और असुरों ने आर्यों के प्रभुत्व को नहीं माना। फिर दानव और राक्षसों से आर्यों का संघर्ष हुआ। गंधर्व और यक्ष ये शांतिप्रिय जातियाँ थीं, इसलिए इनका कोई संघर्ष आर्यों के साथ नहीं हुआ। भरहुत के, सांची के, मथुरा के जो स्तूप हैं उनमें जो यक्षिणी मूर्तियों का गठन और बनावट देखने को मिलता है, जो वहाँ के दीवारों पर उकेरा गया है, उसे देख करके ऐसा लगता है जैसे कि यह पहाड़ों पे रहने वाली पहाड़ी जातियाँ हैं। हिमालय पे ऐसा माना जाता है कि वहाँ यक्ष, गंधर्व और अप्सराएं रहती हैं, उसे देवलोक माना जाता है और इनका समाज का स्तर, इनका सामाजिक स्तर अधिक ऊंचा था। और इससे जो आदिम जातियाँ थीं वे जो है नाच गाने में कुशल नहीं थीं। यक्ष जो थे वो धनी जातियाँ थीं, वे लोग बंदरों और भालुओं की तरह कृषिपूर्व स्थिति में नहीं थे। राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे। कौन? यक्ष। यक्ष धनी थे, लेकिन वह खेती भी नहीं करते थे, वो व्यापार और वाणिज्य की भी स्थिति में नहीं थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। वो यह जानते थे कि किस तरह से पृथ्वी के नीचे दबी हुई मणियों और रत्नों को निकाला जाए और कहाँ पर पृथ्वी के नीचे खजाना गड़ा हुआ है, निधियाँ हैं, इसकी जानकारी रखते थे और यह मणियों और रत्नों को निकाल करके धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनके अंदर विलासिता की मात्रा अधिक थी। जब हमें बिना परिश्रम के अधिक धन मिल जाता है तो हमारा जीवन क्या होता है? विलासी जीवन। विलासी जीवन मतलब सुख सुविधा संपन्न जीवन। ज़्यादा हमें सुख सुविधाएं चाहिए, ज़्यादा भोग विलास चाहिए। तो जो यक्ष थे उनके अंदर बिना परिश्रम किए रत्नों के कारण, मणियों के कारण धन आ जाता था, इसलिए उनके अंदर विलासिता की भावना अधिक थी और इसीलिए इन्हें सुखी माना जाता था। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे, लेकिन दोनों में आर्थिक दृष्टि से थोड़ा सा अंतर था। दोनों की आर्थिक दृष्टि एक जैसी नहीं थी। किस प्रकार कंदर्प देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, वह मनोरंजक कथा है। अब यहाँ पर लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी यह बता रहे हैं कि कैसे कंदर्प देवता को गंधर्व सेना का सभापति बनाया गया, इसकी भी कहानी है। लेकिन कहते हैं यह जो पुरानी कहानियाँ हैं, इन कहानियों को रटा रटा सुन करके और आगे बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वे कहते हैं कि पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अपनी जातियों से निपटना पड़ा था, जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया और जो सहज ही मित्र बन गईं, उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। क्या कहते हैं कि आर्यों के साथ जिन जातियों ने संघर्ष किया, जिन जातियों ने उनके स्वामित्व को नहीं स्वीकार किया, उन जातियों के प्रति समाज में घृणा की भावना आई। यह हमें उस समय के साहित्य को देखने से मिलता है। और जो जातियाँ बिना किसी विरोध के आर्यों के स्वामित्व को स्वीकार कर लें, उनके प्रति वह उपेक्षा का भाव नहीं रहा। असुर, राक्षस, दानव, दैत्य ये सभी ऐसी श्रेणियां हैं जिन्होंने आर्यों के स्वामित्व को स्वीकार नहीं किया, उनसे संघर्ष किया, इसलिए इनके प्रति समाज में उपेक्षा का भाव रहा। आप देखते होंगे आज भी हम असुर, राक्षस जो समाज विरोधी काम करता है उसे कहते हैं। और जिन जातियों ने आर्यों के स्वामित्व को स्वीकार कर लिया उनमें यक्ष हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, सिद्ध हैं, विद्याधर, बानर, भालू ये लोग आते हैं।
परवर्ती हिंदू समाज में इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है, सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। फिर लेखक क्या करते हैं, जो बाद का हिंदू समाज है इन सभी के अंदर एक विशेष शक्ति मानता है और यह मानता है कि देव बुद्धि इनके अंदर है। अब लेखक कहते हैं, यह जो अशोक का वृक्ष है इसकी पूजा का विधान गंधर्वों और यक्षों ने दिया। प्राचीन काल में इस अशोक के वृक्ष की पूजा के उत्सव का बहुत ही सरस वर्णन है। अशोक की ही नहीं बल्कि उसके जो अधिष्ठाता कामदेव हैं उनकी भी पूजा होती थी और वह जो उत्सव मनाया जाता था उसे मदनोत्सव कहा जाता था। इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।